खमा गणिसा। आज मैं आपको राजस्थान के देसी मशरूम को साफ़ करना सिखाऊंगी। वैसे तो इन्हें साफ़ करना बहुत ही आसान है, लेकिन जो न्यूकमर हैं जिन्हें पता नहीं इनको कैसे साफ़ करते हैं, तो उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो ये देखिए, ये देसी मशरूम है। यह जून जुलाई के मौसम में जब बरसात होती है, बिजली कड़कती है, तभी ये निकलता है। इनकी खेती नहीं होती है, ये जंगलों में ही लगते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये सारे मशरूम ले लिए हैं, इन्हें एक बड़े बर्तन में डाल दिया है और अब हम इसके अंदर पानी डालेंगे। वैसे तो इन्हें नल के नीचे भी धो सकते हैं, लेकिन पानी का बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है और अगर पानी का प्रेशर ज़्यादा हो तो ये टूट भी सकते हैं। तो हम लोग इसे इस तरह से ही धोते हैं। पानी में इनको एक बार डाल दिया और अब जो ये भाग जो मिट्टी के अंदर होता है उसे पहले काट देते हैं। फिर हल्के हाथ से हम चाकू से करके इसे इस तरह से हल्का हल्का छीलेंगे ऊपर से। ज़्यादा ज़ोर से नहीं करना है क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। थोड़ा सा भी तेज़ करने से या दबा देने से मशरूम जो हैं वो कट जाएंगी या टूट जाएंगी। तो देखिए, बहुत ही जल्दी साफ़ हो जाता है। यहाँ पर मैं आपको एक दो और करके दिखाती हूँ। देखिए, पहले तो हमें जो ज़मीन के अंदर रहता भाग उसे काट लेना है, फिर इस तरह से करना है। पहले वह काटने से जो छिलके ऊपर से ये जो गंदा हुआ है वो आराम से निकल जाता है। तो पहले मिट्टी के अंदर डालने वाला जो भाग रहता है वो काटना और फिर इस तरह से हम इसे साफ़ करते रहेंगे। हाथों से भी कर दे थोड़ा बहुत और नाखून या चाकू से भी करके आप इसे साफ़ कर दें। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि चाकू को हल्के हाथ से चलाएं। हमारे यहाँ पर तो इसको खूंबी बोलते हैं, कई जगह इसे खूंबी भी बोलते हैं। वैसे ये मशरूम ही है जो कि यहाँ राजस्थान में मिलता है। बहुत ही हेल्दी होता है। हम लोग तो इसे स्टोर करके सुखाकर साल भर के लिए भी रखते हैं, लेकिन अभी ये जो ताज़ा फ्रेश निकली है तो हम लोग इसके इस तरह से साफ़ करके फिर इसकी सब्जी बनाते हैं। तो इसी तरह से हम ये सारे मशरूम को साफ़ करेंगे। देखिए, एकदम साफ़ हो गए, एकदम साफ़ सफ़ेद लग रहे हैं। फिर साफ़ करके मैंने जो पास में बड़ी वाली परात है उसमें पानी डाला और उसके अंदर साफ़ कर करके मैंने सारे मशरूम डाल दिए। आप देखिए, इतने मशरूम में कितना ज़्यादा कचरा निकला है और इसकी सारी मिट्टी निकल गई है। एक पानी में ही लगभग इसकी सारी मिट्टी निकल जाती है और ये साफ़ हो जाते हैं। हमें ज़्यादा पानी वेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं रहती है। ये देखिए आप, कितना कचरा निकला है और कितनी मिट्टी निकली इसमें से। यहाँ की रेत जो है वो बालू रेत है, चिकनी मिट्टी नहीं है। जंगलों में जो बालू रेत होती है या धोरे जो होते हैं उसमें ये मशरूम लगते हैं। तो मैं तो इसे बस 2 पानी में ही साफ़ कर लेती हूँ। आप चाहें तो 2 या 3 पानी में भी इसे साफ़ कर सकते हैं, लेकिन जो ये इसका दूसरा पानी है वो भी देखिए एकदम बिल्कुल साफ़ पानी है। और मशरूम भी देखिए आप, बिल्कुल साफ़ है, एकदम सफ़ेद झक हो गए हैं। तो मेरे तो ये मशरूम दूसरे पानी में एकदम से साफ़ हो गए हैं। मुझे अब इन्हें दोबारा धोने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसे टोकरी में निकाल लेंगे ताकि जो इसका पानी है वह निकल जाए। फिर आप इसे फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं। अगर आपने पानी में गीले हुए भी किसी डिब्बे में डाल दिए तो ये ख़राब हो जाएंगे, चिपचिपे जैसे हो जाएंगे। इनका जो ऊपर का पानी है वह सूखने के बाद आप इसे फ्रिज में स्टोर करें। तो देखिए, सारे मशरूम जो हैं मैंने इस टोकरी में डाल दिए हैं और एकदम साफ़ लग रहे हैं। बिल्कुल भी इनके ऊपर मिट्टी या कचरा नहीं है। पहले कितनी मिट्टी लगी हुई थी वो सारी मिट्टी उतर गई और 2 पानी में। और पानी देखिए आप, बिल्कुल साफ़ है, इसमें बिल्कुल भी रेत नहीं है। एक बार में ही इसकी सारी मिट्टी निकल गई। आप अगर इस तरह से साफ़ करेंगे तो 2 पानी में ही आपके मशरूम बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। अब हम इसे रख देंगे लगभग 1 घंटे के लिए ताकि इनका पानी सूख जाए और फिर हम इसे फ्रिज में स्टोर करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।